नमस्कार दोस्तों, मैं परंपरागत वैद्य राजेश मिश्रा, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ से। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा सूखा सुखंडी रोग पर। सूखा और सुखंडी रोग, ये मरासमस और रिकेट्स, ये बच्चों को हो जाता है। तो जिन बच्चों को सूखा या मरासमस शिखंडी रोग हो जाता है तो वो कभी डेवलप नहीं हो पाते। कभी बच्चे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मंद बुद्धि के रह जाते हैं, उनका पूर्ण रूप से शारीरिक विकास नहीं हो पाता, शरीर पतला दुबला रह जाता है। कई बार बच्चों का पेट बाहर निकल जाता है, टांगें सूख जाती हैं, खोपड़ी बड़ी हो जाती है। ये इस प्रकार के तमाम प्रकार के मतलब उसके लक्षण रहते हैं, जैसे खाना ना पचना या अत्यधिक खाना खाए फिर भी शरीर में ना लगना, ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं। और वो बच्चा कभी बढ़ नहीं पाता है, और यहाँ तक कि मरासमस में ऐसी कंडीशन आती है कि वो बच्चा फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। उसकी त्वचा और झुर्रियाँ जो है पूरी सूखने लगती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, त्वचा सूख जाती है उसकी। तो इसमें प्रवाल पिष्टी, अभ्रक भस्म ये बहुत अच्छा काम करती है। वैक्रांत भस्म इसको देना चाहिए, जो शोक, शोष और बुढ़ापा इन तीनों को दूर करता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है। ये ऐसी दवाओं के कॉम्बिनेशन से हम ऐसे बच्चों को ठीक कर सकते हैं जो रिकेट से या सूखा रोग से, मतलब सूखा और सुखंडी रोग से प्रभावित और पीड़ित हैं। और इन भस्मों के अलावा उनके खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। तो वो तो खाने पीने से कंट्रोल होता नहीं है। खाने पीने कंट्रोल करने के लिए और वो खाने के सही पोषक तत्व तो उनके शरीर में लग सकें, इसके लिए उनको एक मेडिसिन आती है लेसिथिन। लेसिथिन उनको 3x मात्रा में उनको देना चाहिए, तो वो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसी तरह से निर्विवाद रूप से एक मेडिसिन है 5-फास। 5-फास के 4-4 टैबलेट 2-2 घंटे बाद देने से बहुत चमत्कारिक लाभ आता है। 1-आध महीने के भीतर बच्चा पुनः अपने विकास के लिए वापस आते हुए दिखाई देगा आपको। तो इन औषधियों को देना चाहिए, लेकिन औषधियां देने से पहले एक बार चिकित्सक को अवश्य दिखाना चाहिए, क्योंकि बिना चिकित्सक को दिखाए उसका अपने मर्जी से इलाज करना उचित नहीं है। क्योंकि जो इलाज करने के समय उस बच्चे का वजन कितना है, क्या क्या लक्षण हैं, फिर उन लक्षणों के आधार पर उन दवाओं का निर्धारण जो है करना पड़ेगा, तब जाकर वो बच्चा ठीक होगा। तो अगर हो सके ऐसा कोई आपका पास आसपास में ऐसा कोई भी बच्चा है तो आप उसे लेकर सीधे हमारे चिकित्सालय पर आइए और उसे दिखाकर आप हमसे परामर्श लीजिए। तो ये एक प्रकार का उपकार होगा उन बच्चों पर जो बच्चा अपने जीवन के समाप्ति की ओर जा रहे हैं और उनका सूखा रोग